आज का अपना टॉपिक है विशेषण। हिंदी का टॉपिक है विशेषण। शाब्दिक अर्थ या विशेषता। परिभाषा है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, सुंदर लड़की विशेषण है, विशेष्य लड़की है। परिविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़की, तो बहुत क्या है, परिविशेषण है। विशेषण शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और यौगिक या निर्मित शब्द। पहले मूल शब्द में विशेषण शब्द है। अच्छा, भला, नेक, बुरा, भ्रष्ट, उग्र, वीर, कायर, सुंदर, मधुर, मीठा, कड़वा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, गहरा, मोटा, कोमल, कठोर, उदार, अमीर, गरीब, कंजूस, गर्म, सर्द, ठंडा, शुष्क, आर्द्र, काला, गोरा, हरा, सफेद, पीला, नया, पुराना आदि। फिर यौगिक या निर्मित शब्द, इधर संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अवयव या अविकारी से। तो संज्ञा से विशेषण बनाना, इधर संज्ञा है, इधर विशेषण है। तो संज्ञा भारत, विशेषण होगा भारतीय। देश, देशी, राजस्थान, राजस्थानी, जयपुर, जयपुरी, लखनऊ, लखनवी, पत्थर, पथरीला, पहाड़, पहाड़ी, शहर, शहरी, ग्राम, ग्रामीण, पशु, पाश्विक, पुष्प, पुष्पित, फैन, फैनिल, पुस्तक, पुस्तकीय, किताब, किताबी, जहर, जहरीला, विष, विषैला, अर्थ, आर्थिक, धर्म, धार्मिक, इतिहास, ऐतिहासिक, अंक, अंकित, राष्ट्र, राष्ट्रीय, जाति, जातीय, ब्रह्म, ब्रह्मित, शरीर, शारीरिक, देह, देहिक, काया, कायिक, दुख, दुखी, भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, झूठ, झूठा, प्यार, प्यारा, साहस, साहसी, दया, दयालु, रंग, रंगीन या रंगीला, पाप, पापी, लालच, लालची, रोग, रोगी, व्यक्ति, व्यक्तिक, श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रम, शर्मिला या शर्मिंदा, भय, भयानक या भयावह, अपमान, अपमानित, स्वपन, स्वप्निल, घर, घरेलू, पुष्प, पुष्पित, कुसुम, कुसुमित, कुल, कुलीन, चाचा, चचेरा, मानव, मानवीय, दानव, दानवीय, स्वर्ग, स्वर्गीय, पितृ को पैतृक, मनस को मानसिक, आदर, आदरणीय, नमक, नमकीन, दिन, दैनिक, मास, मासिक, संसार, सांसारिक। सर्वनाम से विशेषण बनना, इधर सर्वनाम, इधर विशेषण है। निज का निजी होगा, अहम, क्या अहम, अहंकारी, मम का ममतालु। फिर क्रिया से विशेषण बनना, तो इधर क्रिया, इधर विशेषण। पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू, झगड़ना, झगड़ालू, कमाना, कमाऊ, बिकना, बिकाऊ, सड़ना, सड़ियल, मरना, मरियल, अड़ना, अड़ियल, पेई, पीना, पियक्कड़, पूजना, पूजनीय, देखना या दर्शन, दर्शनीय। अवयव या अविकारी से विशेषण बनना, इधर अवयव, इधर विशेषण है। अंदर को होगा अंदरूनी, बाहरी, बाहरी होगा, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, आगे अगला, पीछे पिछला, करीब करीबी। अवयव से विशेषण बने। विशेषण के भेद है 5। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो पहला आएगा अपना गुणवाचक विशेषण। वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार, दशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण है अच्छा, भला, ईमानदार, नेक, सभ्य, सरल, सहज, उत्तम, श्रेष्ठ, योग्य, विद्वान।
दोष है बुरा, बेईमान, भ्रष्ट, चालाक, मूर्ख, मोला, पागल, आवारा, द्रुत, सट, नीच, पापी, दुष्ट, अधम। रंग होगा काला, गोरा, हरा, सफेद, नीला, पीला, भूरा, मटमेला, गेहुआ। रूप सुंदर, भद्दा, खूबसूरत, बदसूरत। आकार छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, ताजा, पतला, गहरा, ठिगना, लंबा, चौड़ा। फिर आएगा स्वभाव, उग्र, शांत, विनम्र, दयालु, कंजूस, वीर, कायर, डरपोक, चतुर, उदार, चालाक, बुरा, सीधा साधा, भयानक, डरावना, भयावह, मधुर। फिर दशा, अमीर, गरीब, जंगली, पालतू, आवारा, घरेलू। फिर अवस्था है तो जवान, युवा या विधवा। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। काल, नया, नवीन, पुराना, प्राचीन, पुरातन, आधुनिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक। स्पर्श, कोमल, कठोर, मुलायम, चिकना, चिपचिपा, खुरदुरा। तो स्वाद में मीठा, खट्टा, फीका, तीखा, कड़वा, नमकीन, चटपटा, रसीला। स्थान, पहाड़ी, रेगिस्तानी, पथरीला, दलदली, जलीय, हवाई, कंटीला। तो ये अपने गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। फिर आएगा संख्यावाचक विशेषण, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये सदैव गणनीय होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसके चार भेद होते हैं। गणवाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, समूहवाचक या समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, आवर्तीवाचक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जैसे 10 बच्चे, 20 महिलाएं, 2000 सैनिक, 2 पुस्तकें, 5 केले, 2 दर्जन केले, आधा दर्जन केले, 20 घोड़े, 10,000 रुपये, 5 कप, 2 रोटियां, चौराहा, सप्तऋषि, 20 लाख लोग, 2 करोड़ जनसंख्या, 4 पेड़, 10 हरिण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक, लाखों सैनिक, थोड़े सैनिक, अधिकांश सैनिक, 20-30 सैनिक, हजारों साल, सैकड़ों विद्यार्थी, थोड़ी पुस्तकें, अधिक बच्चे, कुछ रुपए, कुछ दर्जन केले, कुछ केले, थोड़े संतरे। फिर अपना परिमाणवाचक विशेषण है, वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ है माप, मात्रा, माप तोल। ये सदैव अगिणनीय होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, इनमें सदैव मात्रक लगा होता है। जैसे 2 लीटर दूध, 3 किलो केले, 5 मीटर कपड़ा, 10 क्विंटल चीनी, 20 टन लोहा, 40 यूनिट बिजली, 2 इंच दूरी, 2 इंच दूरी, 20 ग्राम इलायची, 5 एकड़ जमीन, 2 बीघा जमीन, 300 किलोमीटर दूरी, 30 फीट गहराई। फिर अपना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो अनिश्चित माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे कुछ लीटर दूध, हजारों लीटर दूध, 10-20 लीटर दूध, कुछ टन लोहा, हजारों टन लोहा, थोड़ा लोहा, कुछ किलो केले। फिर अपना सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। सर्वनाम यदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम जो विशेषण रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नोट, सर्वनाम के ठीक बाद यदि सांकेतिक संज्ञा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा सर्वनाम होगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो सार्वनामिक विशेषण यह है, पुस्तक है, संज्ञा है। फिर अपना वह महल सुंदर है, तो वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा। वे लोग अलवर जाएंगे, चाचा जी इसी गांव में रहते हैं। दरवाजे पर कोई लड़की खड़ी है, मैंने गली में किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा, तो ये रेखांकित शब्द है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सी पुस्तक आपको चाहिए। फिर अपना व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भारतीय नागरिक, एशियाई देश, राजस्थानी संस्कृति,
जयपुरी जुत्ती, जोधपुरी पगड़ी। दयतव्य, उपयुक्त शब्दों के विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं दिया हो तो यह सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के माने जाएंगे। विशेषण की अवस्था, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। मूलावस्था, इस अवस्था में संज्ञा सर्वनाम की अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना नहीं होती है, अर्थात किसी एक की विशेषता बताई जाती है। जैसे रमा सुंदर है, राम चालाक लड़का है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की परस्पर तुलना होती है। यह वास्तविक तुलनात्मक अवस्था है। निर्माण, तर प्रत्यय लगाकर, तिहत्तर प्रत्यय लगाकर। जैसे राम मोहन से चालाक है, रमा राधा से सुंदर है, रमा राधा व रमणी से सुंदर है। फिर अपना है उत्तम अवस्था, इस अवस्था में एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना अन्य सभी संज्ञा सर्वनामों से की जाती है। निर्माण होता है तम प्रत्यय लगाकर। जैसे रमा सबसे सुंदर है, रमा कक्षा में सुंदर है। तो ये आपको पता ही है कि तम यहाँ लगा हुआ तम, और ये उत्तर है तो यहाँ उत्तर अवस्था में उत्तर में है। फिर अपना अगला टॉपिक रहेगा वो किसका होगा, क्रिया का।